क्या प्रश्न है? कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? क्या साधना कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा मैं ये जैसे माला जपते हैं तो बहुत लेडीज लोग जैसे गले में डाल करके घूमती है और कभी भी माला निकाल करके जाप करने लग जाती है, तो वो शुद्ध है या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए गले में? जैसे हम लोग तो भाई बाथरूम भी जाते हैं तो वो तो माला की शुद्धि अशुद्ध होती है या कैसे? इनका प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या बोल रहे हैं कि माला जब जपते हैं उस माला को अगर गले में डाल ली। मेरी मम्मी तो भगवान जी का लॉकेट भी बच्चा लोग का नहीं पहन के जाने देती थी कि गला में नहीं पहनो, बार बार बाथरूम जाना है, ये करना है। हम तो अब तक यही जानते हैं कि भगवान वाला लगाया हुआ चीज़ हमेशा नहीं लगानी चाहिए, मुझे जहाँ तक यही लगा। तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पे हमको समझना है। ग्रॉस स्तर पे तो ये सब ठीक है, सूक्ष्म स्तर पे इसमें तीन चीज़ आती है। एक माला जो एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, एक साधन है। और दूसरा आता है जप, जो आंतरिक से संबंध है। माला साधन है और जप ये बाहर है और ये अंदर की चीज है। और जो भी चीज बाहर है वो तो अशुद्ध रहेगी। चाहे आप गले में पहन लो, गले का पसीना आता है, चाहे अंदर मतलब वॉशरूम में मत जाओ या कहीं पर भी नहीं मत जाओ तो भी उसमें अशुद्धि हो जाएगी। नीचे रख दो तो अशुद्धि बोल देंगे। कहाँ कहाँ हम बाहर, तो बाहर जितना हम भटकने लग जाएंगे उतना भटकते ही जाएंगे। अभी यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पीनिया जाने के लिए ये मार्ग है, एक साइन बोर्ड डाला हुआ है। उस साइन बोर्ड को अब पीनिया जाना है तो उस साइन बोर्ड को साथ में लेके जाओगे नहीं, या उस साइन बोर्ड को छोड़ के पीनिया का रास्ता पकड़ोगे? क्या करोगे? तो साधन है, बताएगा वो हमको, और पीनिया तक जाना है। तो जप में जाने के लिए, जप में मन लगने के लिए हम कुछ साधन का उपयोग करते हैं। कोई माला करता है, कोई खाली उंगलियों में ही फेर लेता है। अब उंगलियों में फेरने वाला अब क्या करेगा? अब उंगलियों में फेरने वाला क्या करेगा? खाना भी उसी से खाना, सुबह साफ भी उसी से करना। तो फिर वो सोचने लग जाए मैं क्या करूं, हाथ को कहाँ छोड़ के जाऊं। तो ये सब क्या है कि अविद्या के कारण या बाहरी दुनिया में हम रहने के कारण इस प्रकार के प्रश्न आना, और इस प्रकार का प्रश्न का समाधान भी ढूंढना हम बाहरी ढूंढ पाएंगे। तो समाधान ढूंढना यही कार्यक्रम में हमारा जीव जो है वो अटका रहता है, और उस अटकाव के कारण भटकता ही रहता है, जन्मों जन्मों तक भटकता ही रहता है। उसको मोक्ष का माँ भी उसको पकड़ में नहीं आती है। जब उसको इंडिकेशन समझ लेंगे, साधन समझ लेंगे, तो इससे ये मुझे क्या करने में सुविधा हुई कि मेरे को जप करने में सुविधा हुई। तो क्या इम्पोर्टेंट है? जप इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है? जप इम्पोर्टेंट है। जप को पकड़ लिया आपने
फिर इसकी जरूरत नहीं। द्रव्य का कोई महत्व नहीं रह गया। तो फिर जप क्या हो जाएगा? अजपम जपम। कैसे हो जाएगा? जपाजप हो जाएगा। अजप जप, जपा जप हो जाएगा। कैसे जपा जप? बस 24 घंटे अपने आप जो भी जप है वो जप चलता रहता है ना। अब 24 घंटे कौन सा जप चलता है अपने अंदर? संसार का। संसारिक मैं काफी लोगों को देखते रहते थे ना, तो मैं सोचती थी कि भैया जब तो जैसे भाई कभी बैठी रहती हूँ तो भाई अपना गुरु का जो जाप है अंदर अंदर से करती रहती हूँ, लेकिन लोग जैसे माला जपते रहते, तो मैं सोची माला से ही जाप करना ज्यादा वो है या ऐसे बैठ करके अब मन ही मन में। नहीं सही है आपका प्रश्न, लेकिन हम को और गहराई में सूक्ष्म में जाना है। गुरु जी तो जैसे हाँ बोलिए। माला शरीर को छू रही है और कौन विधिक घट शुच करे, शरीर तो वैसे ही शुचिता नहीं है इसकी, तो माला शरीर को छू रही है तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। वैसे भी आंतरिक जप का ही महत्व, आंतरिक जप का ही महत्व है। तो अभी आंतरिक जप में कौन सा जप, मेरा प्रश्न क्या है अभी, कौन सा जप हम 24 घंटे करते हैं? जहाँ इसकी आसक्ति हटती है वही जप करते हैं 24 घंटे, जहाँ इसका मन होता है वही जप चलता है। नहीं, यहाँ पर 24 घंटे जप करने वाला कोई है क्या? यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए। I do it in the morning. 24 घंटे Not 20. 24 आवर्स। हाँ, तो फिर लिसन द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन यू रेज योर हैंड। That's what I said, only morning. दैट एवरीवन 24 घंटे करने वाला कौन कर रहा है यहाँ पर, बताइए जब। 24 घंटे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ सुनना होगा, कुछ दूसरे काम होगा। सुबह तो करते सांसारिक जप चलता है। सांसारिक जब भी 24 घंटे नहीं चलता है। घंटे नहीं चलता। मैं 24 घंटे की बात कर। चलता है, भूख तो लगती सोते है वक्त अभी कैसे जब चलेगा? जी, सोते हाँ। वक्त नहीं फिर चलेगा, टूटता है, फिर सोते वक्त तो नहीं चलेगा ना। उसका भी लोगों को अभ्यास होता है। नहीं, वो राम राम किसी का अंदर से चलता ही तो करते रहता है। करते सोता है तो फिर वृत्ति रहती है उसे। ऐसे ओम के लिए बोलते हैं कि वो चलता रहता है, पर हम सुन ही नहीं पाते हैं। यहाँ जो भी बैठे हैं इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो 24 घंटे जप करते हैं। सांस तो चली ही रही है। श्वास। तो सबसे महत्वपूर्ण जप क्या है? श्वास। अपने श्वास को आता जा रहा है, सहारा जा रहा है, उस पे अगर आपका ध्यान रहा, नहीं भी रहा तो भी ये जप अजप वो तो जप चलते है, ही रहता ये अजप जप है, चलता ही रहेगा। तो अब यहाँ 24 घंटे जप करने वाले कौन है? है। सभी सबको है नहीं है? है। तो हमने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया भारी दुनिया के कारण कि नाम जपना या ये जपना या वो जपना ही जप है, ये कोई जप नहीं है। ऐसा हमने अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण 24 घंटे हम जप कर रहे हैं। तो अब ये मन को कहाँ लगाना है? इसी जप में मन को लगाना है। इसी जप में मन को कैसे लगाना है? बस श्वास को देखो, श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो इस श्वास को जब आप आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको देखते देखते वही आपको आगे का स्टेप लेके चले जाएगा। और जैसे इन्होंने बोला कि अंदर एक ध्वनि चलती है, उसको हम सुन नहीं पाते हैं, वो आप सुनने लग जाओगे। अजप जप में इतनी शक्ति है, 24 घंटे करने की ये इसमें इतनी शक्ति है कि वो ओमकार की ध्वनि जो इन्होंने बताई, तो वो ध्वनि या जो भी ध्वनि जो है वो आपके अंदर अपने आप सुनने लग जाएगी। मतलब हम शांत हो जाएंगे ना जब हम निश्वास सांस से लेंगे। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे हाथ का मणि हम छोड़ देते हैं, ये मणि छोड़ देते हैं, वैसे धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जहाँ पर आप इस श्वास, ये भी एक साधन ही है, और इसको भी छोड़ के और एक चीज़ आपको मिल जाएगी। वो उसके बारे में मैं
ना आपको अभी बता सकता हूँ, ये तो अनुभव की बात है, आपको अनुभव में साथ में चलना पड़ेगा। और वो जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर मोक्ष का म क्या, मोक्ष का पूरा ही चीज आपको तो सबसे श्रेष्ठ जप कौन सा है? श्वास। की माला, ये श्वास की माला चलती रहती है। जब अपने ध्यान से उसको कर लोगे तो 108 का 1008 हो जाएगी। तो मन को उस पे लगाओ, मन को और कहीं बाहर जाएगा वापस लाओ, उसको कहाँ लगाओ? काम पे, श्वास पे। जितना श्वास पे लगाओगे मन और वो जप दोनों जब मिलने लग जाएगा तो धीरे धीरे मन खत्म हो जाएगा, फिर वो जप ही रह जाएगा। अभी हमको सिर्फ लग रहा है हाँ बात समझ में आ गई, लेकिन बात समझने से कोई फायदा नहीं होगा। इसकी साधना, प्रैक्टिस तो करते हैं, साधना करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम गुरुजी आप बोले थे कि भाई नोज को देख करके सांस का हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, ध्यान भटकता है मेरा तो इधर उधर फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, फिर भटकता है। मैंने मतलब कंटिन्यू में सोचे कि भाई थोड़ी सी देर कर लूँ, 10 मिनट 15 मिनट, तो सांस का इसलिए मैंने बताया कि मन को कंट्रोल, नहीं गुरुजी मेरा तो हो जाता जैसे माइंडफुलनेस किसी आपका हो गया है, नहीं, लेकिन वो मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खाली सांस को ही सिर्फ देखना। अपना चेतना अवेयरनेस उस पे लेके आओ बस। उसको कंट्रोल करना, मन को जाने नहीं देना, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। सिर्फ देखते रहो और हंसो उस पर कि अरे देखो दौड़ गया मन, ये वापस ये मन वहाँ दौड़ गया, फिर वापस उसको लाओ। ऐसे जैसे बच्चा, मैंने बताया भी था शायद, बच्चे को जैसे आप यहाँ पकड़ा तो वहाँ दौड़ गया, वहाँ पकड़ा तो वहाँ दौड़ गया, तो वैसे ही ये दौड़ेगा। तो ऐसा ही है मन। तो जप में क्या हो जाएगा, जब चेतना, पूरी चेतना से उस पे अपना ध्यान जप जाएगा तो धीरे धीरे वो श्वासोश्वास आपको अगला अगला स्टेप बाहरी से बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर देगा। अभी 1 मिनट में हम नॉर्मल जो हेल्थ या साइंस कहते हैं कि वो 12 से 15 श्वास 1 मिनट में लेते हैं। कुत्ते वगैरह जो हैं वो 34 श्वास वगैरह लेते हैं। धीरे धीरे जब श्वासोश्वास ही जप करने लग जाओगे, आपको 1 मिनट में 2 श्वास 3 श्वास बस ठहर जाता है ना सांस। वो ठहराव धीरे धीरे आने लग जाएगा। आप मन तो तब भी भागेगा ही, लेकिन आप श्वास पे जब देखोगे तो 1 मिनट में 1 या 2 श्वास उतना ही आए, तो समझ लेना कि हाँ धीरे धीरे इसमें मैं क्या कर रहे, साधना में क्या कर रहे हैं, उस पर आगे। हाँ हाँ तो बात चल रही थी श्वासोश्वास पे और जप पे। जप सबसे तो 24 घंटा हम क्या कर रहे हैं, अजपा जप चल ही रहा है, 24 घंटे हम जप कर ही रहे हैं। तो उसको श्वासोश्वास पे जब ध्यान दोगे, आपको तो क्या बहुत सिंपल लग जाता है, क्या गुरुजी श्वासोश्वास पे बोल के चले गए, कोई बोल देगा हाँ मेरे से हुआ नहीं, कोई सिर छूट जाएगा, इसको भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये अगर हम अपनी पुण्यवानी होगी तभी पकड़ आएगी, नहीं तो भी पकड़नी नहीं है, ये सबको प्राप्त नहीं होगा। हमको लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया गुरुजी जो बता रहे हैं, लेकिन आपसे फॉलो ही नहीं होने होगा। क्यों कि आप अगर आपके अंदर ये आ गया गर्व कि हाँ मैं तो समझ गई, तो गया नहीं, मुझे इसमें जाना है, ये भाव आ गया, ये विनम्रता आ गई, तो फिर अपने आप ही
इसका अगला कदम अगला कदम अगला कदम अगला कदम चलते रहोगे। तो बात कहाँ आई, माला के बारे में पूछ रहे थे, जप और जप की, और हम वहाँ से सीधा अंदर भी पहुंच आंतरिक जपा जप में चल के उस जपा जप का क्या महत्व है, वही एक ही है जो मोक्ष मार्ग है। इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला वो एक ही मार्ग है। आपको क्या चीज मिलने से आप खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, बताइए। यहीं से पूछते हैं पहले, इसे राउंड क्या मिलेगा बताइए। आनंद तो अपने आप अपने स्वरूप में मिलेगा, लेकिन वही है कि मन बाहर है, जहाँ मन जाता है फिर इसको आनंद लगने लग जाता है। अब अपने जप में ही आनंद है वैसे तो। वही शांति में। जिस दिन कुछ लिख लेती हूँ अच्छा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे कभी कुछ सोचते ही नहीं है कुछ मिलेगा तो जाती होगी ना नॉर्मली। तो शांति तो है ही, शांति से क्या मिलना है? नहीं मिलना नहीं, आप जैसे सांस की बात कर रहे हैं, आप करो तो शांत में अच्छा लगता है मेरे को। क्वाइट क्वाइट बोलिए ज्ञानी महाराज, या क्या क्वेश्चन है? पूरा रामायण सुन के राम कौन है? हाँ जी, आप बोलिए जी। वो ऐसे भी कहते हैं गुरु जी, श्वास श्वास सुमरिन करूं, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास का आवन होए ना होए। सो सुमरिन ही करते जाओ, कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर भी जाएगा। यहाँ सुमिरन का मतलब क्या होता है? अंदर ही लेके जाओ, ध्यान, खाली ध्यान दें उस पर। सुमिरन का एक्चुअल मीनिंग है चेतना। तुम्हें सुमिरन रहे ऐसा बोलते थे पहले पुराने जमाने में। याद रहे, याद में आ गया, फिर और कुछ में चले गया। सुमिरन का मतलब यह है कि उसकी चेतना रहे, उसकी चेतना बनी रहे। हमारे में बोलते सत्संग में सुमरन मना सु का मौत, जो हम में करते हैं ना उसका मौत तो सुमरन। सु का मरण, अच्छा हाँ, स्व का मरण नहीं, स्वाम का मरण मेरा याद स्व का खत्म हो जाना। उसने स्वयं इसको जो बना लिया, इसलिए क्या मिलने से आपको आनंद मिलेगा? ब्लैंक, जस्ट नथिंग, ब्लैंक नथिंग, प्रभु में लीन रहने से। प्रभु में लीन रहने से। मैं जाप करती हूँ तो मेरे को बाद में बहुत खुशी महसूस होती है। जाप करती हूँ तो खुशी महसूस होती है, मुझे दूसरा मैं करके खुशी होती है, किसी और को अच्छा करने में खुशी होती है। अनिश्चितता है गुरुजी कि कभी मन इधर जाता है, कभी जाप में जाता है, कभी इधर जाता है, कभी फिर जाप में जाता है। निश्चितता, अनिश्चितता। हाँ जी। गुरु के दर्शन करने से शुरू, गुरु के दर्शन करने से आनंद मिलता है या शांति? शांति की बात करें। अब प्रश्न तो समझ में आ गया, बोलिए। इनको सब मिल गया ना, इसीलिए नहीं बोला। नहीं बात ये बोल इसी नहीं रहे हैं कि मालूम पड़ जाएगा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, और कुछ नहीं। हमेशा खुशी रहती है, इसीलिए इनको समझ में वही तो कह रहे हैं, सेटिस्फाइड इन लाइफ। एक छोटी सी बात है, इसको गांठ बांध लो, बहुत ही अच्छी है। आइए, हम कुछ चाहते हैं। जब बच्चा होता है, मेरे को चॉकलेट चाहिए, जैसे ही चॉकलेट मिला उसको आनंद हो गया। फिर साइकिल चाहिए, साइकिल मिला, आनंद हो गया। इच्छाओं की पूर्ति। फिर और फिर वैसे
फिर ऐसे करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए, 60 साल हो गए, है ना। हमको इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति का मतलब क्या है? तो टेम्परेरी जो इच्छा आई है उसकी पूरा हो जाए बस। इच्छा की पूर्ति का मतलब क्या है? जो इच्छा हुई वो पूरी हो गई। कोई आनंद मांग तो आनंद रहा है, मिलता नहीं। सकुनला जी इसको पकड़ लीजिए। इच्छा की पूर्ति का मतलब क्या? पूर्ति का मतलब क्या होता है? पूर्ण का क्या मतलब होता है? ऐसे मेरे मतलब घर पे रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि बीमार हूँ, ये वो कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरी इच्छा जैसे रहती है कि भाई अभी जैसे कोई बोल दिया कि रामायण करनी है, पता नहीं अंदर से इतनी वो इच्छा रहती है मेरे की कि भजन कीर्तन में जाऊं या कोई भी चीज के अंदर, तो अपने आप ही हो सकती है। नहीं, इच्छा को तो 1 मिनट के लिए आप अलग रखिए। पूर्ति का मतलब क्या है समझ लीजिए। अगर इच्छा की मतलब पूरी होगी, खुशी मिलती है। पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ति का मतलब क्या? पूर्णता मीन्स कंप्लीट। वापस इच्छा ना हो, वापस इच्छा ना हो, यही है। फिर पूर्णता का मतलब क्या होता है? पूर्णता तो यही है, वापस इच्छा ना हो। पूर्ति का फिर इसका यही होगा जो बार बार जो चीज हो वो पूर्ति है। बोलिए जी, क्या पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का तो कोई मतलब नहीं हो सकता कि आपकी इच्छा तो कभी पूरी होती ही नहीं है। कभी और में आ जाएगी, एक के बाद दूसरी आ जाएगी, दूसरी के बाद अनलिमिटेड है। इसका एंड तो करने के लिए खुद को ही करना पड़ेगा ना, सेटिस्फाइड। गीता कवित्री ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इच्छा की समाप्ति। हमने एक इच्छा की, वो इच्छा मन में जागी, फिर वो चीज़ मिला। जैसे ही वो चीज़ मिला, उस इच्छा की पूर्ति हुई। पूर्ति होते ही वो इच्छा क्या हो गई? वहाँ समाप्त हो गई। और जहाँ समाप्त होता है वहाँ आनंद रहता है। हमने क्या समझा? हमको ये मिला इसलिए हमको आनंद मिला? नहीं, हमारी ये इच्छा वहाँ समाप्त हो गई इसलिए आनंद मिला। आर एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू ऑल विथ मी? मेरे साथ हैं? इसको समझ रहे हैं? इच्छा समाप्त हो गई, पूरा आनंद। जहाँ समाप्ति होती है, जो चीज़ छूट रहा है वही आनंद दे सकता है। जिसको आप पकड़ने की कोशिश करोगे वो आनंद नहीं देगा। त्याग में आनंद, छोड़ने में ही आनंद है, पकड़ने में आनंद नहीं है। कितनी देर पकड़ रहे हैं? ऐसे नींद भी रात को करते, कुछ भी आप हाथ में रखो, छोड़ ही देते ना, तभी तो नींद एकदम आएगी आपको। कुछ पकड़ते थोड़ी है। और आखिर में तो पूरा ही छोड़ के चले जाते हैं। ना जाते हुए आखिर में पूरा ही छोड़ के चले जाते हैं, तभी उसको बोलते हैं अरे ये मोक्ष श्वास मार्ग चलेगी। लेकिन हमने आज तक अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण मैंने क्या समझा कि मुझे ये चीज़ मिली, मुझे गुरु मिल गए, मुझे उनके दर्शन हो गए, मुझे मंदिर चले गए, मुझे पूजा पाठ हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये मिल गया मुझे, तो ये मिल गया के कारण मुझे आनंद मिला। तो जैसे ही तो मन को जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि ये मिला इसलिए आनंद मिला, तो वो और मिलना है, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए। और इसी चक्कर में हम सब 24 घंटे उसी में लगे हुए। मुझे ये चाहिए, मुझे और जब ये ज्ञान हमें आ जाएगा कि नहीं, जो चीज छूटा है, ये इच्छा मुझे छूट गई, खत्म हो गई, वही मुझे आनंद दिया, तो खत्म होने से ही आनंद मिलता है। ये बात अगर हमारी दिमाग में समझ में आ गया तो सब आनंद दिया। बस जहाँ चीज जो छूटता है, चाय वाली छूटने की बात मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, अब मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, चाय कैसे छूट गई, मुझे आनंद आता है छूटने में आनंद मिलता है। तो जो छोड़ना आप चालू कर दोगे, बात समझ में आ गई सबको? अब कितने जने अपने पति को छोड़ देंगे?
कितने जने अपने घर को छोड़ देंगे, कितने जने अपने बच्चों को छोड़ देंगे, कितने जने ज्वेलरी को छोड़ देंगे, संपत्ति को छोड़ देंगे। आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। पकड़ा हुआ है तो फिर आसक्ति है ना। पकड़ को तो छोड़ते गुरु हैं। जी साधन से अनासक्ति भी तो हो सकती है ना, साधन करेंगे तो अनासक्ति हो जाएगी। अनासक्ति रहे तो फिर पकड़ा ही नहीं है ना, यहाँ छोड़ने की बात है। वो साधन से यहाँ आपकी छूटना तो अनासक्ति। घातक होगा ना, पति और बच्चों को छोड़ना तो घातक हो जाएगा। देखिए मन, देखिए कितना, जैसे ही 4 प्रश्न डालते ही मन के अंदर इतना कोलाहल पैदा हो गया कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो तब सकता है, कैसे होगा? ना चाहते हो तो एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उतनी ही आसक्ति है, उतनी ही। अगर मेरा पकड़ ही नहीं है समझो, तो मेरा तो छुटा हुआ ही है। मैं भाई साथ में हूँ या ना हूँ। तो जिस दिन टाइम पड़ोसी के घर में तो मन नहीं गया, उसी घर में गया ना जहाँ से जुड़ा हुआ है। मैं अगर बोला कि आप अपने पति को छोड़ दोगे तब छोड़ोगे, अगर आपने अपने पति को पकड़ा हुआ ही नहीं है तो ये आपको दिमाग में आएगा ही नहीं ना। ऑलरेडी आप छूटे हुए हैं। तो अपने राग को वहाँ देख रहे हो क्या, अपने आसक्ति को देख रहे हो क्या? ऑलरेडी सब छूटा ही। मेरा बच्चा अच्छा रहे, मेरा ये अच्छा रहे, मेरा पोता अच्छा रहे, मेरी सास अच्छी रहे, मेरी बहू अच्छी रहे, मेरी ये अच्छा रहे, मेरा वो अच्छा रहे। कितना पकड़ेंगे, कहाँ तक पकड़ेंगे? वो जितना पकड़ते हैं तो उतना ही ये और लेते ही चले जाएगा आपको, वहीं अंदर अंदर घुसा के लेके चलता जाएगा। ये इस अज्ञानता से बाहर आइए। छोड़ने में आनंद है, पकड़ने में नहीं। तो पकड़ने में नहीं, ये याद नहीं रखना है, क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं समझता नहीं है। वो समझेगा पकड़ने में आनंद है, बस वो ऐसे ही समझेगा। छोड़ने में आनंद। तो छोड़ने में आनंद है। क्या मंत्र है? छोड़ने में आनंद, छोड़ने में आनंद, छोड़ने में आनंद। ये अपने अंदर आप बिठा लो। ये क्षण छूटा हमको आनंद देगा, ये जगह छूटी हमें आनंद दे रहा है, ये जगह, ये इच्छा छूटी आनंद दे रहा है। तो हम पूर्णता समझ रहे हैं ना, पूर्णता, पूर्णम पूर्णम पूर्णम, पूर्णम इज इक्वल टू शून्यम। पूर्णम वही है जो शून्य बन सकता है। इसका मतलब क्या, जब सब कुछ छूट जाएगा तब आप पूर्ण बनोगे, तब मोक्ष मार्ग मिलेगा। हमने समझ गया कि हम सब कुछ पा लेंगे तब हमको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। तो क्या करोगे? छोड़ दे। पहले गुरुजी को छोड़ो, गुरुजी तो नहीं छूटेंगे। सत्संग में आना छोड़ो। हम लोग 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, वापस नीचे उतर जाते हैं, फिर गुरुजी आते हैं, फिर 2 सीढ़ी चढ़ाते हैं, फिर 4 सीढ़ी चढ़ाते हैं, फिर घर जाते हैं। थोड़ी आधी बात समझ में आती है, आधी यूज करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बोलो ऐसे गुरुजी को छोड़ो। गुरुजी को कैसे छोड़ सकते हैं? अभी बोलो ऐसे गुरुजी को छोड़ो। सीढ़ी है हम लोग की कि भाई चढ़ाते जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके अभी 2 सीढ़ी चढ़े हैं। तो बस इतना ही है कि इतना ही साधना आप समझ लो। यू आर द पूर्णम, आप पूर्ण हो। खुद पूर्ण है। क्यों कि 24 घंटे जपा जप कौन किस पे चल रहा है? आपके साथ चल रहा है। तो आप परिपूर्ण हो, आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को पकड़ने की जरूरत है, ना किसी इसकी जरूरत है। बस आप छूटे छूटे रहो, बस स्वतंत्र रहो। और मुक्ति का मतलब स्वतंत्र। आप स्वतंत्र रहना सीख जाओगे, वही आनंद है। माला का मतलब समझ गई गुरुजी। और यही माला है।
लो, थोड़ी देर ध्यान करते हैं। बहुत ही अच्छा एक शांत माहौल है। इसमें जो भी बैठे हैं वो ये ध्यान रखें कि अपना जो घुटना है वो कमर से, अभी मेरा जो पोजीशन है इसमें बराबर नहीं है, अपना जो घुटना है अपने कमर से नीचे रहे। तो पाँव में भी बैठना हो तो मतलब चेयर पे भी बैठना हो तो अपना घुटना जो है अपने कमर से नीचे रखें, नीचे रहे। सेकंड, अपना जो ये नीचे कमर है वो थोड़ा सा आगे लाएं। आगे मतलब पूरा शरीर को नहीं लाना है, सिर्फ इस भाग को आगे, गले को पीछे, ये गला जो है पीछे। तो ऑटोमेटिकली यस यस यस, तो ऑटोमेटिकली आपका जो शरीर है वो, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम नीचे से ऊपर तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रहेगी। स्थिर आसन पे बैठ जाइए। कोई भी स्टैचू, जैसे बुद्ध महावीर की स्टैचू हम देखते हैं बैठे हुए, तो वैसे ही एक स्टैचू की तरह कोई शरीर को हिलाए नहीं। आपको कुछ बाहर ध्यान देना है क्या? अच्छा, तो करीब क्या कुछ 1-2 करोड़ रुपया कुछ आ रहा है क्या इसमें? आपका आशीर्वाद दिया तो मिल जाएगा वो। हाँ, तो अभी हम जहाँ फोकस है उस पर फोकस कीजिए। जो अपना है अपने आप आ जाएगा। तो स्टैचू, पूरा शरीर स्थिर। अपने श्वास अजप अजप पे ध्यान। और आपको लेने की कोशिश ही मत कीजिए श्वास को, सिर्फ छोड़ें बाहर बस। जस्ट लीव द ब्रेथ, श्वास को छोड़ें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि श्वास को मत लीजिए, आप एफर्ट करके मत लीजिए, ऑटोमेटिकली आएगा तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ें। जैसे ही आपको लगे मन कहीं चले गया, वापस अपने श्वास पे ध्यान और सांस को छोड़ें।
आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं सांस छोड़ता जा रहा हूँ फिर भी मुझे श्वास अंदर ही अंदर आ रहा है। तो श्वास की प्रकृति क्या है कि अंदर आने का है। अब अंदर आने वाली श्वास को खाली देखें, ना उसको पकड़ने की कोशिश करें, ना उसको होल्ड करने की कोशिश करें, ना उसको बाहर छोड़ने की कोशिश करें। जो श्वास आपके अंदर आ रही है उसको सिर्फ देखें। ये उसकी प्रकृति है अंदर आने का, आने दें उसे देखें। करते करते आपको महसूस होगा कि श्वास तो हम अंदर ले रहे हैं और वो बाहर कैसे जा रही है हमें पता ही नहीं चल रहा है, और फिर वापस श्वास अंदर आ रही है। वो स्थिति आने तक उसको सिर्फ देखते रहें। The breath is coming in and I don't know how it disappears. And again the next breath is coming in. शरीर में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो उसको भी देखते रहो, उसको रिएक्ट मत करो। देखो कि वो है, बस खाली आप देखो और वहाँ पर हीलिंग चालू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ी देर उसके साथ रहोगे, रहना सीख जाओ, धीरे धीरे वहाँ परिवर्तन होगा। अपने अपनी सुविधा के हिसाब से 1 घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट, जितना आप वो बैठ सकते हैं, इसको बैठने की साधना करते रहें। आंखें बंद करना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, इसलिए मैंने कहा भी नहीं था कि आंखें बंद करें। आंखें खुली भी रखें, अपना पूरा ध्यान श्वास पे। सिर्फ श्वास अंदर आ रहा है उसको देखें और उसी में रम जाएं बस।
ये 24 घंटे अजब अजब जो चल रहा है उसी शुक्राना करें, धन्यवाद करें। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे कृपा चलती ही जा रही है। नमस्कार। अभी धीरे से बाहर, मन तो नहीं करेगा कि बाहर आएं, थोड़ी देर और बैठें, लेकिन फिर भी एकदम धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं। पैरों की उंगलियों को हिला लें, हाथों की उंगलियों को हिला लें, जीभ को मुंह में चारों तरफ रोटेट कर लें, उसको घुमा लें दांतों के चारों तरफ। नमस्कार। नमस्कार। क्या बढ़िया, क्या अनुभव, बताइए जी कैसा लगा? इतनी शांति जब होती है तो पूर्णता में आनंद लगा मैं नींद में आ गई। पप्पल जैसी ये पूर्णता इसमें टिकता नहीं ना मन, बात ये पूर्णता ठिकाने की नहीं है, टिक जाएगा बस। ध्यान देते पूर्णता धीरे धीरे चेतना आती रहे उसमें ये बस। पूर्णता यही है। अच्छा लगा, शांत हुआ सब। हम बोलिए कुछ बोलना और। शांत हुआ ऐसे बैठे ना, हाँ। खाली सा हुआ, खाली सा हुआ। As I saw nothing, and when you said see the whether it is moving or not, that I could see. और शांति महसूस होती है, रिलैक्सनेस। अच्छा, कोरियर वाला का ध्यान चले गया। वो तो वैसे भी वो आया था ना कोई, तो मुझे लगा शायद वो आया, अदरवाइज अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस हो गया, शून्य हो गए। शून्य हो गया। शून्य। वो तो मैं जहाँ जाती वहीं की होती हूँ, दूसरी तरफ नहीं देखती। वो तो बेल बज आया तो लगा था कोई बाहर खड़ा। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद सच्चिदानंद आनंद आनंद है, आनंद 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 है, सच्चिदानंद आनंद आनंद है, आनंद 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 है, निर्मल चित्तानंद आनंद आनंद है, आनंद 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 है, निर्मल चित्तानंद आनंद है, आनंद आनंद आनंद
सच्चिदानंद आनंद आनंद है, आनंद 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 है, निर्मल चित्तानंद आनंद आनंद है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। आज गीता आई हुई है तो वो कविता सब लिखती है, तो इसलिए अभी जस्ट अभी ये रचना हुई और यही गाना आ गया। ना कभी पहले बना, अभी आगे बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन अभी इंस्टेंट। तो बस दो ही प्रश्न है कि आपको आनंद क्यों मिला? छोड़ने पे, पकड़ने पे आनंद कभी नहीं मिला। आज तक मेरा जन्म चले गया इतने सालों का, कभी नहीं मिला। जैसे मैंने छोड़ने की कोशिश की मुझे आनंद मिल गया। और श्वास को मैं छोड़ रहा हूँ फिर भी क्या हो रहा है? अपने आप। तो उसका गुण आने, उसको आने दो, फिर उसको छोड़ने की कोशिश मत करो। फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि वो ऑटोमेटिकली रम जा रहा है, वापस आ रहा है, वो अपने आप ही अंदर रम जा रहा है। तो जैसे जैसे ये रूह से मिलता जाएगा, आत्मा से मिलती जाएगी, अपने स्वरूप से मिलता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये श्वास वहाँ से वहीं जाके वो लीन हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। उसको समाधि बोलते हैं। उस समाधि की स्थिति आप सबको मिले, उसकी शुरुआत है इस श्वास का ध्यान। अरे 24 घंटे ध्यान जप करने वाले आप लोग हैं। आज ही हमें पता चला इस चीज़ का कि हम क्या कर रहे हैं कि 24 घंटे जप कर ही रहे हैं, हमें ध्यान नहीं दिया। अब हम ध्यान देना चालू करेंगे तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो साधना करेंगे, साधना करेंगे तो सदेगा, सदेगा तो फिर मोक्ष मार्ग, नहीं तो फिर ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। आप 17 पुस्तकों में लिख दोगे, 17 जगह पब्लिश कर लोगे, 17 लोगों को बता दोगे ज्ञान क्या चीज़ है, उसके बारे में लेक्चर दे दोगे, और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। ये जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। हमें जबान चलानी नहीं है, सिर्फ करना है, चेतना। हम बात बात करते करते, लोगों को बताते बताते उसी में अपना जिंदगी चले गया, सब बंद। सिर्फ श्वास पे ध्यान 24 घंटे। अरे मैंने 24 घंटे में जब अजब क्या कर रहा हूँ, कितनी बड़ी महान साधना है। उस पर सिर्फ देखना है, सिर्फ चेतना लानी है, इतना तो हो ही सकता है। मनुष्य जीवन है, कोई जानवर का जीवन नहीं है। जानवर की चेतना नहीं होती है, बाकी जानवर और मुझ में कोई फर्क नहीं। वो भी अजब जब कर रहा है, मैं भी अजब जब कर रहा हूँ, लेकिन उसको श्वास पे चेतना नहीं हो सकती, लेकिन हमारी हो सकती। बाकी आप दिमाग है तो उसको भी दिमाग है, स्किल है तो उसको भी स्किल है। वो जो घर बनाता है हम तो बना ही नहीं सकते। जो सेल हमें लगती है घर पे, जो सेल क्या बोलते हैं उसको, टर्मराइट, वो मट्टी का जो टर्मराइट वो बनाता है। अरे इंजीनियर इतना, जब बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, धूप लग जाए, वो गिरता नहीं। इतने छोटे छोटे कण, इतने छोटे छोटे कण, इतने छोटे छोटे कण से इतना हाइट का बन जाता है। पेड़ हमको लगता है कि सांप ने बनाया होगा, सांप वहां जाके रह रहा है, लेकिन सांप बनाता नहीं है। कौन बनाता है? इतनी सी जो जीव टर्मराइट जिसे हम दीमक, वो उसे बनाता है।
तो ये स्किल हमसे उनको बहुत ज़्यादा स्किल हैं, लेकिन एक ही है जो मानव जीवन, घोंसले बनाते हैं। हाँ, एक एक तरह के जो घोंसले बनाते हैं, तूफान तक में नहीं गिरते। हमारे सामने कुछ भी नहीं है। उनको जो जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है, हमें तो कुछ भी नहीं है। तो स्किल के मामले में आप जानवरों से पीछे ही हैं, हम लोग तो जानवरों से पीछे ही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मानव जीवन के लिए है वो क्या है? चेतना। अगर आप चेतना नहीं है, मेरे काम में चेतन नहीं है, मेरे चलने में चेतन नहीं है, मेरे श्वास में चेतना नहीं है, तो फिर मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ये जीवन को मैं व्यर्थ कर रहा हूँ। और चेतना आ गई तो आगे अब मुझे मार्ग मिल जाएगा, ये कट जाएगा जीवन। फिर तो करुणा ही करुणा है, इतना बड़ा सागर है वो, उसमें डुबकी क्या, पूरा ही पूरा उसमें समा जाओगे। तो क्या कीजिए, गुरु को छोड़ दीजिए पहले। गुरु को तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, कोई मेरे को बोला कि भाई माला 11 माला जपनी चाहिए और 21 माला जपनी चाहिए, तो मैं सोची माला इसकी काउंटिंग में माला 11 कर लूँ, 21 कर लूँ। अब ऐसे लगता है अनगिनत माला कर सकती हूँ अंदर ही अंदर जाप करके, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। बस पूरी हो जाएगी, आप अनगिनत उसको करते रहो, सब कुछ जो छूटना है छूट जाएगा। ये जब आप करते रहो, जो छूटना है छूट जाएगा। लेकिन आज आप एक सत्य सामने आ गया कि जो छूटा उससे ही मुझे आनंद मिला, मुझे पकड़ने से आनंद नहीं मिला। मेरी वहाँ पर इच्छाएं छूटी तो मुझे आनंद मिला। जैसे खुद मुआ खुदा हुआ, एक छूटता है तो कुछ अच्छा बस मिलता है। तो छोड़ो, अभी मैं जो प्रसाद छोड़ता हूँ उसको पकड़ो। नमस्कार।